सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। दरवाजा खोलिए माँ। माँ मुझे बाहर जाना ही होगा ना, को मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही होगा। माँ दरवाजा खोलिए। पोस्टमार्टम के लिए हम डेड बॉडी को ले जा रहे हैं। सुनो, आप यहां पे साइन कर दीजिए। पोस्टमार्टम के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए, मौकाए वारदात पर हमें बहुत सारे सुराग मिले हैं। पहली नजर में ही ये हत्या का मामला लगता है। हत्यारे का सुराग मिल सके इसलिए हम उन सारी चीजों को, मर्डर वेपन्स वगैरह को फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं। वैसे आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसा कुछ भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब। देखिए, तहकीकात के लिए हमें आप सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ी, इसलिए प्लीज कोऑपरेट। आप भी प्लीज। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों के अलावा यहां इस घर में और कोई मौजूद था? I mean, घर का और कोई मेंबर? हाँ। नहीं। हमारा पूरा परिवार हाजिर है, कोई सदस्य बाकी नहीं है। मैडम, आप? मैं तरुलता मैयावंशी, अर्जुन की फुई। आप कुछ कह रही थी तारुलता जी? मैं कह रही थी कि हमारे परिवार में और कोई नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है छुपे हुए मुद्दों को खोज निकालना। मैं आप लोगों से वायदा करता हूं
कि बहुत जल्द अर्जुन के कातिल को आप लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। इजाजत दीजिए। ये क्या कर रही है अब्बा? अब क्यों बचा रही है उस संतोड़ी को? अरे उसने खून किया है अर्जुन का। नहीं, संतु ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। तू इससे कितनी भी नफरत करे ना, पर तू जानती है कि संतु ऐसा अपराध नहीं करेगी। वो खूनी नहीं है, एक हादसा था। अर्जुन ने तेरा नानका का सर फोड़ा। संतु बीच में नहीं आता तो क्या होता तुझे पता है? वो मर जाता। वो तुझे नहीं दिखाई देता? अर्जुन मर गया, उसका मुझे दुख है। वो मेरा नातू है, मेरी सुभद्रा का बेटा। ऊपर मेरा जवाई बेहोश पड़ा हुआ है। बस अभी मैं मेरी संतु को गंवाना नहीं चाहती। मैं उसे जेल नहीं भेजूंगी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं संतु को प्यार करती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस कमरे में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। और जब तक वो बात सामने नहीं आती, मैं संतु को सुरक्षित रखूंगी। जा चंपा कली, संतु को बाहर ले आ। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा कद्दू। चाहे कुछ भी हो, अगर संतू ने ऐसा कुछ किया भी है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई कारण होगा। हम सब संतू को अच्छी तरह से जानते हैं कद्दू। तुम ठीक कह रहे हो शशांक। संतू जो किसी को इतनी सी भी तकलीफ नहीं दे सकती, वो कैसे किसी का खून करेगी? मुझे तो कभी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि संतू ने ऐसा किया। आई होप हालात जल्दी सुधर जाए। हालात को सुधरना होगा शशांक। संतू में मुझे मेरी माँ मिली, एक सहेली मिली। उम्र में भले ही वो मुझसे 3 साल छोटी है, लेकिन जिंदगी की बड़ी से बड़ी सच्चाइयां उसने मुझे सिखाई, मुझे अपनाया। और ये सब उसने दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि अपने दिल से किया। संतू कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मैं उसे जेल नहीं जाने देने वाली। रो मत संतु, चोट गहरी है, उससे कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। चल बैठ बैठ बेटा, बैठ। आपने देखा, इनके हाथ में हरकत दिखाई, रिस्पॉन्स किया इन्होंने।
आप हिम्मत मत हारिए, इन्होंने इतना रिस्पॉन्ड किया है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ याद से हवाई अड्डे जाने के लिए निकल रहा हूँ। चलो, जय श्री कृष्ण। आपकी यात्रा सफल रहे मालिक। यहाँ ये गणपति तेरे लिए, तेरे सौभाग्य के लिए। जब तक ये तेरे पास रहेगा ना, तेरा कुछ खोटा नहीं होगा, समझी? बैठ बेटा, बैठ। देख, मुझे सब बात विस्तार पूर्वक का है। ऐसे चुपचाप रहोगे तो कैसे चलेगा बेटा? संतूर, बेटा बोल ना। नाना जी, नाना जी, संभाल अपने आप को कभी। अपने आप को संभाल बेटा। नाना जी, उसने मार डाला, मार दिया, उसने मेरे हरियर को मार। नाना जी, मत पुकार मुझे नाना जी कहकर। मैं तेरे मुंह से एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे, अपने बहन को तूने विधवा बना दी। नाना जी, अगर आप रोएंगे तो हम कैसे संभलेंगे? अरे कैसे ना रोऊं? यही देखना बाकी रह गया था इन बूढ़ी आंखों को। हम सब के हार लगेगी तुझे। मार डाला तूने हमारे बेटे को। अरे हमने उसे तो से पाला जब से वो इतना सा था। जब बाद में पता चला वो मालिक का औलाद है तो सौंप दिया उनको, केवल ये सोचकर यहाँ आके उसका भविष्य बनेगा, उसको उसका हक मिलेगा। पर क्या मिला यार? क्या मिला? मौत। अरे क्यों किया तूने ऐसा? अरे अगर तुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो वापस भेज दिया होता हमारे पास। मार क्यों डाला मेरे कलेजे के टुकड़े को? बस, अब और दोष मत दो मेरी संतु को। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ
कि आपने अर्जुन को पाला पोषा बड़ा किया है। संतू पर दोष लगाने के पहले इतना तो सोचिए कि संतू भी अर्जुन की मां थी और एक मां से बढ़कर अर्जुन को उसने देखा है। आप ये मत समझिए कि अर्जुन के जाने का दुख हमें नहीं है। जितना आपने प्यार किया है अर्जुन को, इतना हमने भी किया है। वो इस घर का बेटा था। मेरे जैसा दुर्भाग्य इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी सांस ले रही हूँ और मेरी बेटी और मेरा नाती इस दुनिया में नहीं। लेकिन संतू पर मेरा विश्वास बना रहा है। जो भी कुछ हुआ उसमें संतू की नहीं, हालात की गलती थी। मैं आपका, खेमी का दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन भगवान के लिए अब संतू को ज्यादा दोष मत दो। संतू ने इतना बड़ा गुनाह किया, अर्जुन को मार डाला, खेमी को विधवा बना डाला, मगर फिर भी इस घर के लोग उसके साथ हैं, उससे प्यार करते हैं, उस खूनी को सपोर्ट करते हैं। बहुत तकलीफ होती है देखकर, बहुत तकलीफ। तो फिक्र मत कर मां। कितने चाव से ये कमरा सजाया था मैंने अर्जुन के लिए, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाई मैं। मुझे माफ कर दे सुभद्रा। मेरे बेटे को नाम मिले, घर मिले, इसलिए तूने क्या कुछ नहीं सहा सुभद्रा। पूरी जिंदगी भर अपने बेटे से दूर रही और मैं कुछ नहीं कर पाई तेरे बेटे के लिए। खून करके भी खुलेआम घर में घूम रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं उसे देखती हूँ ना तो खून खौल उठता है मेरा, खौल उठता है खून मेरा। माँ, मौलिक कितनी खुश थी मैं कि इस घर को मैंने उसका बेटा वापस दिला दिया। नानका को उसकी औलाद से मिला दिया मैंने। लेकिन आज जब मैंने अर्जुन की लाश देखी ना तो मेरे पैरों तले की जमीन फिसल गई। मौलिक, अर्जुन का तुझ पे भी कर्ज है। पूरी जिंदगी वो अंधेरे में पला, अंधेरे में जिया, ताकि तुझे मैया वंशी खानदान का उजाला मिले। तो फिक्र मत कर मां, संतू को जेल होके रहेगी। लेकिन कैसे बेटा, कैसे? सारा परिवार उसके साथ है, हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा परिवार तो क्या, अब अगर पूरी दुनिया भी उस संतू के साथ हो जाए तो भी मैं सबको उसके खिलाफ कर दूंगा। आपके और सुभद्रा माँ के दिल को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने के बाद मैं चैन से नहीं रहने दूंगा उसे। मैं कसम खाता हूं मां, आज के बाद उस संतू को, उस घर के लोगों का प्यार नहीं,
सिर्फ नफरत मिलेगी। इस घर के लोगों का साथ नहीं, सिर्फ अकेलापन मिलेगा। उसे अब इस घर का उजाला नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ जेल का अंधेरा।